ये सवाल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है और 8.1 के चौथे नंबर क्वेश्चन है। इसको हम सीखेंगे कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में, ताकि सभी बच्चे को समझ में आए। सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से पहले पढ़ लेना है, तब सवाल को सोल्व करना है, ताकि बनाने में कोई दिक्कत ना हो। दिया हुआ है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये डाटा दिया हुआ है, इसी से हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए दिया है 15 cot a बराबर 8। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर में 8 और ये गुणा में है, तो इसके ये बटा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बटा में, क्योंकि इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है ना गुणा ना भागा, क्या है? कुछ नहीं, गुणा है। तो इसको हम क्या करेंगे, बटा में लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा बटा में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो अभी पिछला क्वेश्चन 3 नंबर सोल्व किए, उसी का फॉर्म बदल दिया था, क्योंकि कोई डायरेक्ट बट्टे में दे दिया था, ये बट्टे में नहीं दिया था, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था। तो इसको हम बट्टे में बदल दिए, तो ये 8/15 हो गया। अब cot a बराबर 8/15 दिया हुआ है। अब cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें। अब यहाँ पर cot बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो देखिए आधार ऊपर है और 8 ऊपर है, तो आधार का मान 8 होगा, लंब नीचे है और ये 15 नीचे है, तो लंब का मान कितना होगा? 15 होगा। यानी कि हमें लंब और आधार का मान पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे? कर्ण का मान। कैसे? यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। ठीक है, क्योंकि आधार ऊपर था, 8 ऊपर था, तो आधार का मान 8 होगा। बिल्कुल समझ में आया। और नीचे लंब है और ये मान नीचे 15, तो लंब का मान क्या होगा? 15 होगा। तो हमें लंब आधार पता चल गया। हम इसी तरह निकालते हैं। अगर कोई वैल्यू दिया है, cot a बराबर वैल्यू दिया है, cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बराबर हमका ऊपर वाला ऊपर का मान और नीचे वाला नीचे का मान होगा। तो जब हमें आधार पता है, लंब पता है, तो हम क्या निकालेंगे? हम तीसरे नंबर कर्ण का मान निकालेंगे, क्योंकि सबको पता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है। और हमें लंब और आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो हम किसका मान निकालेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर लंब की जगह पे लंब का मान, आधार की जगह पर आधार का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि आधार का मान 8 और लंब का मान 15। 15 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 15 गुणे 15, तो 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा? गुणा। तो पहाड़ा तो याद नहीं, 15 का पहाड़ा 15 पे याद नहीं, तो 15 में 15 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 225 प्लस 8 का 8 का 64 हो जाएगा। दोनों जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2। अब 289 क्या होता है? 17 का होता है। 17 गुणे अगर 17 करेंगे तो 2 8 9 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17 गुणे 17। और 2 ब्रैकेट में अगर अंडर रूट 2 सेम नंबर रहेगा तो एक को बाहर निकलेगा। जैसे मेरा 2 कॉपी 2 लोग रूट में रहेंगे तो केवल मेरा एक 2 कॉपी बाहर निकलेगा। ठीक है, कहाँ से? रूट से बाहर एगो निकलेगा, यानी कि 2 नंबर सेम सेम रहेगा तो एगो बाहर। यहाँ पर देखिए 2 गो नंबर 17 गुणे 17 सेम है, तो हम एगो नंबर को बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रूट हम हटा रहे हैं ना, तो जब हम रूट हटाएंगे तो एगो अंक को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो लिख लेंगे कर्ण का मान कितना हो गया? कर्ण का मान निकल के आ गया 17। अब हमें तीनों पता हो गया, लंब, आधार और कर्ण। हम निकालेंगे साइन और सेक ए का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। सभी फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बिना याद किए आप सवाल नहीं बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो मैथ में क्या है, आप विकलांग है,
तो फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। तो यानी कि साइन ए बराबर लंब बटा कण होता है। तो यहाँ आ जाइए, लंब का मान कितना है 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15, और कण का मान कितना निकालें 17, यहाँ पर लिख दीजिए 17। सेक ए बराबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक ए बराबर में क्या होता है, कण बटा में आधार होता है। तो हम यहाँ पर कण का मान लिखेंगे और आधार का, तो कण का मान कितना निकला यहाँ पर 17 लिखना है, तो हम 17 लिख देंगे, और आधार का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। हमें यही निकालना था, साइन ए का मान 15/17 निकल गया और सेक ए का मान 17/8 निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे क्या, आंसर लिख देंगे। सभी फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। हम सभी फॉर्मूले याद करने का एक ट्रिक भी आपको एक वीडियो में दे देंगे, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।